यूपी के बस्ती में सरयू नदी ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है और कटान का आलम यह है कि नदी किनारे बने बड़े बड़े मकानों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। ये घर का गिरना इस बात की गवाही है कि आखिर कैसे जो है बाढ़ का ये पानी अब आदमजात को खत्म कर रहा है। लोगों की नींद उड़ी हुई है, हलक सूखा हुआ है। दरअसल सरयू नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा होने से तटवर्ती गांव में एक बार फिर बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। बस्ती के कई गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दोबौलिया, विक्रमजोत, कुदराहा विकासखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव में दहशत फैल गई है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से सुबिका बाबू गांव एक बार फिर से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। तटबंध और नदी के पास बसे इस गांव के अलावा आंशिक टेड़वा भी बाढ़ के पानी से घिर गया है। यहाँ के लोगों में दहशत है। जलस्तर बढ़ने से कटरिया चांदपुर तटबंध पर खंजाचीपुर गांव से लेकर खलवा गांव तक पानी का दबाव बढ़ गया है। इतना ही नहीं, गौरा सैफाबाद तटबंध पर 500 मीटर में दबाव बना हुआ है, जिससे जिधर देखिए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे खराब स्थिति कुदरहा ब्लॉक में पड़ने वाले गांव मईपुर मदरवाहा गांव में देखने को मिल रही है, जहां हो रहे कटान से रिहायशी मकान देखते ही देखते धारा में बह गया। आपको बता दें कि 2 दिन की राहत के बाद विकासखंड कुदराहा के बैराड़ी एतमाली के मईपुर मदरहवा गांव में फिर तबाही शुरू हो गई है। एक बार फिर नदी तेजी से कटान करने लगी है। इसे देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। कटान से प्रभावित लोग अपने सामान लेकर रिश्तेदारों के घर या किराए के मकान में पहुंच रहे हैं। कटान के मुहाने पर पहुंच चुके दूसरे घरों में भी भगदड़ की स्थिति बन गई है। लोग अपनी अपनी गृहस्थी के सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। हालात तो यहां तक हो गए हैं कि लोग अपने आशियाने खुद तोड़ रहे हैं। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि जब नदी का पानी बढ़ता है तो उस समय बाढ़ खंड को काम करना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ खंड को आदेश दिया गया है कि कटान को रोकने के तत्काल उपाय करें। साथ ही बाढ़ प्रभावितों को बाद राहत सामग्री दी जा रही है। कि दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। बता दें कि यूपी में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश होने की वजह से सभी नदियां उफान में आ गई हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से भी नदियां उफान पर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।